देखते रहते हैं मेकअप के हवाले से, और उसमें काफ़ी नॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप लोग चाहते हैं अगर मेरी वीडियोस आप लोग को मिलती रहें और आप इससे सीखते रहें, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को, और मेरे फेसबुक का लिंक इसमें आ रहा होगा, आप इसको भी लाइक करें। आपको न्यू वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहेगी। आज हम आपके लिए लाए हैं मायू ब्राइडल मेकअप। मायू ब्राइडल मेकअप के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि मेकअप है क्या। मायू ब्राइडल मेकअप, जिस मायू ब्राइडल मेकअप या मेहंदी का मेकअप, इसमें बहुत सॉफ्ट शेड्स को हम इस्तेमाल करेंगे, बेस सॉफ्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड या शिमर पे हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप रखेंगे। इस वक्त हम काम कर रहे हैं, हमारे जो बेस है, हम मोराल पे हम काम करेंगे। मोराल जो है बहुत ज़बरदस्त बेस, बहुत सॉफ्ट बेस है। हम जो अपने मेकअप में बेस यूज़ करेंगे, मोराल के बेस इस्तेमाल करेंगे। मोराल अब जाना पहचाना नाम है, किसी की भी ऐसी बात नहीं रहेगी जो मोराल को नहीं जानता। मोराल के बेस आप लोगों ने देखे कितने अच्छे बेस। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे, स्टिक के ऊपर काम करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको लॉक बेस की भी टेक्निक बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉक बेस की टेक्निक बताऊंगी। डायमंड निकाले में इनका सीरम है, मोराल का सीरम है। इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी अगर स्किन में ड्राइनेस है तो वो भी कवर हो जाती है, और अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पोर्स ओपन है और आपका बेस की प्रॉब्लम आती है कि स्किन में बेस आपके ख़राब हो जाता है, कि आप बेस ख़राब हो जाता है, स्किन में बार बार बेस स्टे नहीं करता, इंटेक्स आ जाते हैं, तो आप इस सीरम को अप्लाई करें, आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल स्किन टाइप है ये सीरम, इससे आप हर तरह की स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना आपको किसी तरह की बेस की कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए 1 मिनट हमें हो चुका है, स्किन के अंदर एडजस्ट हो चुका। अब मैं ऑरिएंटल से इसके डार्क सर्कल्स को कवर करूँगी। ये बेस की खासियत ये बहुत स्मूथ बेस है, बहुत आराम से ये स्किन के अंदर एडजस्ट हो रहा है। इस बेस की कवरेज है 18 से 20 घंटे आराम से आप करने के बाद आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। 18 से 20 घंटे आराम से आप लगा सकते हैं, आपकी पार्टी वगैरह आराम से हो जाएगी, कोई आपको कंप्लेन नहीं होगी इसमें। और इंटर से कवरेज के बाद और मैं इनके स्किन पर नेक्स्ट जो एप्लीकेशन करूँगी 38 और 45। स्किन में आपके पोर्स खुले हुए हैं, तो आप इसको आप ऑन करके फिंगर से ब्लेंड करें। और सबसे अच्छी बेस की टेक्निक यही है कि आप इसको फिंगर से स्किन में लगाएं, ताकि आपकी स्किन अच्छे से जल्द हो जाए। और अगर आपकी स्किन ड्राई है सर्दियों में, या जैसे भी स्किन आपसे ड्राई होती है तो आप स्पंज को थोड़ा सा वेट करके उसे अच्छे से टिश्यू में उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको एडजस्ट करें। उसके बाद आप उसको स्किन में अप्लाई करें, स्टिक को पफ के साथ अप्लाई करते रहें। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप फिंगर से, सबसे अच्छी ब्लेंडिंग ही हमारी फेस की फिंगर से होती है, और करके पूरे फेस को करते रहें। जैसे ही स्टिक हमारी स्किन में सेट होने के बाद हमारा प्राइमरी बेस जो है हमारी स्किन में सेट होता जा रहा है। अब इसके बाद ये मोराल के देखें TL9 TL11 के लूज पाउडर हैं, दोनों की कलर आप अच्छे से देख लें। अब इन दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसको इस स्टिक पे अप्लाई करूँगी, ताकि मेरा फर्स्ट बेस की एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये TL9 और TL11 है, आप इसकी कलर देख लें। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा दोनों को मिक्स किया। उसके बाद मैं इसकी एप्लीकेशन करूँगी। लूज पाउडर की जो एप्लीकेशन की है, ये आप किसी भी बेस कोई भी आप यूज़ करें, आप इस टेक्निक से बेस करके देखें। स्टिक लगाएं, स्टिक लगाने के बाद आप फ़ौरन स्टिक की जब पूरी बेस आप कंप्लीट कर लें, स्किन में सेट हो जाए, उसके बाद आप कोई भी लूज पाउडर ले लें जो भी आपके पास हो, उससे आप स्टिक के ऊपर उसको इस तरह एप्लीकेशन करें। एक आपका बेस सॉफ्ट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र है जिससे हमारे बेस ख़राब होते हैं, हमें जो क्रैक्स पड़ते हैं, वो चीज़ कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट बेस हमारा लॉक हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी स्किन से जो हमने स्टिक अप्लाई की थी वो कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और स्किन में जस्ट हो चुकी है। तो इसके बाद
अब हम इसको फिर 2 मिनट का स्टे देंगे, जब तक मैं ड्राई केक को आपको तरीका बताती हूँ कि आपको ड्राई केक को हम कैसे यूज़ करेंगे। स्टिक की एप्लीकेशन के बाद ड्राई केक है मोराल के। जो हमने स्टिक का नंबर आपको याद हो तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने जो स्टिक ली थी 38 एंड 45 ली थी, वही नंबर मैं ड्राई केक के भी लूँगी, 38 और 45। ठीक है, तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा मिक्स करके इन दोनों का मैंने एक मिक्सचर बना लिया है। ये मिक्सचर इसका बना दिया है मैंने। अब इसको इसके ऊपर एप्लीकेशन करूँगी, लेकिन इसकी एप्लीकेशन से पहले जो मैंने लूज पाउडर स्किन पे लगाया था उसको रिमूव करूँगी। इसका मिक्सचर की आप देखें सेटिंग ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो। इसका मिक्सचर इस तरह का तैयार करें कि ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, कि आप लगाएं और वो टपकना शुरू हो जाए। ड्राई केक को आप देखें मैंने आईब्रोज पे टच नहीं किया और आइस पे टच नहीं किया। आइस पे कभी भी ड्राई केक नहीं लगाते। अब मैं इसको फिर दोबारा इसके लिए सेट कर दूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर्स की मदद से हम इसकी अच्छी से ब्लेंडिंग करेंगे बेस की। लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से बेस को मैं सेट कर रही हूँ। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जो है बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये जो हमारी स्टिक है इसमें मॉइस्चराइज़र अच्छा खासा मौजूद है, तो इसीलिए मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी थी कि मैं इसको पानी से करूँ, इसलिए बिल्कुल ड्राई पफ से मैंने इसको स्किन में सेट किया। तो मेरी बेस को फिर देखें आप, तो सेट होती जा रही है। मोराल का केक लाइनर, ब्राउन केक लाइनर, आप इसका कलर देखें बिल्कुल नेचुरल है। आईब्रोज से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होती और ना ही बहुत ब्राइट है, बिल्कुल नेचुरल उसका शेड के साथ ये बनाया गया है हमारे आईब्रोज को देखते हुए। अब मैं इसके साथ आईब्रो का ड्रेस दूँगी। आप इसका देखिएगा आईब्रो का शेप किस तरह देती हूँ मैं। आईब्रो का हम शेप दे रहे हैं ब्राउन केक लाइनर से। और इसमें देखें एक थिक सा मिक्सचर मैंने लिया है, ना बहुत ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल किया है और ना बहुत ज़्यादा केक लाइनर को लिया है। हीट करने के बाद इसको अच्छे से ब्रश से आईब्रो ब्रश से ब्लेंडिंग कर देंगे। हम आपको कोई सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये मोराल का पैलेट है, इसमें आपको तकरीबन तमाम कलर बनेंगे। इसके इंटरफेरेंस शेड्स हैं, बहुत अच्छी पिगमेंट्स है इसकी। अभी मैं इसके साथ कंप्लीट आपको आइस मेकअप करके दिखाती हूँ। ये क्रीमी फॉर्म में है, इसको आप पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर पानी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी सेट, ये देखें ये बिना पानी के भी अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा इन सारे शेड्स की क्या क्वालिटी आ रही है। और अगर मैं पानी के साथ अगर इसको इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही क्रीमी फॉर्म में बहुत ईजीली इसकी ब्लेंडिंग होती है। ब्रश को हल्का सा पानी से वेट करूँगी मैं। वाइट गोल्ड कलर, हाइलाइटर यूज़ किया है मैंने वाइट गोल्ड। आइस मेकअप की बहुत आसान टेक्निक आपको बता रही हूँ मैं। ये सिर्फ आप हाइलाइटर कवर करें, हाईलाइट एरिया को किया कवर। उसके बाद आईबॉल एरिया को कवर करेंगे। है आईबॉल एरिया को कवर करेंगे, शेड दिया हुआ। पिंक
फिंगर से लगाना चाहे फिंगर से लगाए, ब्रश से करना चाहे तो ब्रश से, जिस तरह आपके हाथ की सेटिंग हो आपको इस तरह के वैसे। फिंगर से वैसे आइस मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हमारी फिंगर से हो जाती है। हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने आईबॉल एरिया कवर किया। शेड्स हमारा आइस के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए मेरा कितना भी आइस में काम कर रही हूँ, सब आइस के अंदर है, बहुत ज़्यादा शेड को मैंने बाहर नहीं किया। एक्स्ट्रा आपका गिर गया जिसे आप सॉल्व कर दें, क्योंकि मैंने स्किन पे पहले लूज कोट लगाया हुआ है, इसलिए मेरे बेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेस मेरा सेट है। उसके बाद रेस्ट कलर लेंगे। आप ये देखिए मैंने हाइलाइटर लगाया, उसके बाद आईबॉल का एरिया कवर किया, हाइलाइटर और आईबॉल का एरिया कवर किया। आप इसके बीच में एक सॉकेट की लाइन लाइट से कॉर्नर तक ही मैं इसकी ब्लेंडिंग करती रहूँगी। घर बैठे बहुत इजीली आप खुद भी कर सकते हैं, इतना आसान टेक्निक से आपको मैंने मेकअप बताया है। सिर्फ सॉकेट से आईब्रो के आर्च तक, सेंटर तक से, मैं बिल्कुल इनर तक नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि हमारा शेड बहुत डार्क हो जाएगा। छोटी छोटी टेक्निक से आइस मेकअप हमारा अच्छा हो जाता है। अगर मैं इसको भी डार्क कर दूंगी, क्योंकि हम ये मायू ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत डार्क हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। और मायू ब्राइडल मेकअप हमारा सॉफ्ट होगा। लाइट पीच का शेड है। लाइट पीच कलर से अब हमारी आईलैशेस ड्राई हो चुकी है।
ब्रश कलर हमने सॉकेट पे दिया था, ब्रश कलर को दोबारा ट्राई किया आइस के नीचे। आइस मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मेकअप करना था हमें आइस का, मैं आपको तमाम डिटेल बता चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर केक लाइनर की एप्लीकेशन करूँगी। केक लाइनर हमारा कोलॉर का केक लाइनर। केक लाइनर लगाने के लिए अक्सर इसी से होता है कि केक लाइनर हम लगाते हैं वो ग्रे हो जाता है, या वो बार बार कलर में लाइनर जब लगाते हैं बार बार वो हट जाता है। तो उसका तरीका ये है कि आप केक लाइनर को ब्रश में अच्छे से लेकर एक पेस्ट बनाकर फिर अप्लाई करें, फिर ये जेट ब्लैक भी लगेगा, ग्रे भी नहीं होगा। ये और सबसे पहले से सेंटर से स्टार्ट लें, इसको ब्लेंड करके लगाना शुरू करें। थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ लेना है और फिर इसको नीचे से रिंग स्टाइल पे लेना। जो लाइनर मैंने इसी लाइनर ब्रश से मैं लाइट साइज को ब्लैक कॉर्नर दे रही हूँ। और इससे ब्लेंड कर दूँगी मैं ब्लैक शेड वो ब्लेंड किया। ये मैंने इसमें कोई कलर नहीं लिया था, जो ब्लैक लाइनर लगाया था उसी को थोड़ा ऊपर तक लाकर ब्लेंड किया। इजीली आपका इससे कॉर्नर बन जाएगा। अंदर की तरफ ब्लेंड करना है, बाहर नहीं लेकर जाना बात को। ये देखें मैं कितने इसको साथ से ब्लेंड करते जा रही हूँ। जो कलर ब्रश मैंने लगाया था सॉकेट पे लाइट सब लगाऊंगी ब्रश करने के लिए ब्लैक के साथ, ताकि हमारे कलर अलग अलग नजर ना आए। आइस कलर ये देखिए कितना अच्छा हमारा ब्लैक कलर ब्लेंड हो। आप ठीक है इसमें लाइनर के साथ ही हमने इस कलर को ब्लेंड कर दिया। इधर से आइस करते हैं ब्रश को आइस के अंदर आइस को
को बंद कीजिएगा, मैं बता देती हूँ टेक्निक। आइज़ को बंद करने के बाद ब्रश को स्ट्रेट आइज़ की तरह और इसको करने के साथ ब्लेंड कर दिया। आइज़ का लाइनर आपका ब्लेंड हुआ है, इसलिए ना ये ऊपर लगेगा और ना ही ये एक्स्ट्रा आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा उसको मोटा लगाया है। आइस मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इनकी फेस की कंट्रोलिंग स्टार्ट करेंगे। फेस को कंट्रोल करने के लिए चीज़ों एरिया जो हमारा है इससे बस हम 1 इंच के फासले से कंट्रोल को स्टार्ट लेंगे। इसके बाद चिन, ब्रश को सर्कल में थोड़ा सा मूव करते रहें ताकि अच्छी सी ब्लेंडिंग हो जाए। इनके फेस की ये देखिए थोड़ी सी या हड्डी निकली हुई, यहाँ से हम स्टार्ट लेके कवर करते रहेंगे। फिर इनका फेस थोड़ा सा यहाँ से हैवी आ रहा है, मेरा ब्रश सर्कल में निकल जा रहा है। इधर भी थोड़ा सा कंट्रोलिंग से हमारे फीचर्स बहुत ज़्यादा एनहेंस होते हैं। कंट्रोलिंग अगर हमारी अच्छी है तो हमारे फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। कंट्रोल करेंगे। लाइट होगी, ब्रश को साफ किया। नोज इनकी थोड़ी सी लंबी करेंगे। लाइन को ब्लेंड करते हुए लाइन को जब एक बार ड्रॉ करते हैं उसको दोबारा टच नहीं करें। जो ब्रश में है उसी से कोई कंट्रोल नहीं करें। कंट्रोलिंग कंप्लीट प्रेशर लगाएंगे। लिपस्टिक की ब्लशिंग है हमारे पास। ब्लशिंग लगाने के लिए एक अच्छी से स्माइल करवाएं और अच्छी फुल स्टिक्स बनाएं। स्माइल और अच्छी करें, स्माइल करती रहें। ब्रश को सर्कल्स में ब्लेंड अच्छा सा करते हैं, स्माइल करें।
इससे आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ब्लशन कैसे लग रहा है। ब्रश को सर्कल में करते हुए, अच्छा ब्लशन का अच्छा तरीका ये है कि आप जब ब्लशन को लिया अपने किट से, उसके बाद सबसे पहले इधर एकदम से आप ब्रश को यहाँ नहीं लेकर आए, वरना यहाँ बहुत डार्क ब्लशन हो जाएगा। करते करते जब इससे ब्लेंडिंग होती जा रही है तो आप जो ब्रश में बचा है एक्स्ट्रा, उसको आप चिक्स तक ले आए। आपका ब्रश कभी डार्क नहीं होगा चिक्स से। हाईलाइटर यूज करेंगे, हमारी स्माइलिंग की लाइन है। हाईलाइटर कोशिश करें अच्छा यूज करें। बहुत ज़्यादा ग्लिटर वाला हाईलाइटर्स जो है हमारे बेस को बहुत शार्प लुक दे देते हैं। इसको टाइट करवाएं। हम माइया मेकअप कर रहे हैं तो मैं लिपस्टिक को बहुत लाइट सा पेस्टल शेड दूंगी, थोड़ी सी आउटलाइन को डार्क करूँगी। चेक करो। इसी आउटलाइन से जो कलर लगा रही हूँ इसको हल्का सा शेड दूँगी, अंदर थोड़ा थोड़ा शेड दूँगी। और आउटलाइन क्योंकि मैं डार्क दे रही हूँ और अंदर जो फिलिंग करूँगी वो लाइट से करूँगी। साफ करेंगे। ब्रश को लिप्स के अंदर से लें ताकि लिप्स बहुत ज़्यादा बाहर ना आएंगे।
थोड़ा स्माइली फेस बनाएं। मस्कारा लास्ट में इसलिए लगाते हैं ताकि वो हमारे आइस मेकअप को फ्रेश कर रखता है। अगर हम मेकअप करते हैं बाद में ग्लिटर या कुछ हमें ऐड करना हो तो हमारी लैश पे नहीं आता। लैशेस को इनर कॉर्नर से अच्छे से ऊपर की तरफ करेंगे और थंब रखते हुए करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मस्कारा है वो हमारे ब्रश में इसमें रहे। अब हमारा मेकअप तो पूरी कंप्लीट है। स्टाइलिंग के बाद हम आपके आपसे दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, जब तक आप थोड़ा वेट करें। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेटिंग करते हैं लास्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी आप लोग पूरी स्टाइलिंग के साथ करेंगे। कुछ टाइम की